ॐ श्रीं चिन्तामणिपाश शारदा सद्गुरु सुखरास कृपा कर पूरो मन आस नवल नव पद महिमा गाऊं सरस अरु सुंदर पद चाऊं जप नित जप रे मेरी जान जप नित जप रे जाप जप नव पद जयकारी आय मिलत पले वो धारी जप नित जप रे मेरी जान जप नित जप रे। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, होली जी तक का आज अष्टम दिवस है। 7 दिन व्यतीत हो गए और 8वां दिन भी आ गया। ये भी निकल जाएगा और 9वां दिन भी आ जाएगा। इन 9 दिनों में आइंबिल तक की आराधना और होली जी तक की 9 पद जी की साधना जो की जाती है। धन्य है वो आत्माएं मैना सुंदरी श्रीपाल जी जिनके रोम रोम में 9 पदों की महिमा बसी हुई है। हर कदम कदम पर 9 पदों का स्मरण करने वाले ऐसी महान आत्मा देश विदेश में जाते हुए वापस उज्जैन नगर में श्रीपाल जी पधार गए। पृथ्वीपाल राजा बड़े ही भव्य जुलूस के साथ में बधाकर राजसभा में लेकर के जाते हैं। सारा परिवार वहाँ पर मिल रहा, सबके मन में खुशियाँ छा रही, क्योंकि श्रीपाल जी कम्बुद्वीप के राजा बनकर के आए हैं और चक्रवर्ती सम्राट के समान लवाजमा जिनके साथ में जो है। पुण्य की महिमा परंपार पुण्य से वरते जय जयकार। पुण्य की महिमा परंपार पुण्य से वरते जय जयकार। सिंहासन बैठे हैं श्रीपाल और सरदार खास भोपाल। नाटक का हुक्म दिया तत्काल मूल नटी कर दीनो इनकार। खड़ी करी जबरन उसे साधु खित मन खेल। करे किंतु नहीं रंग जमा सरे नृप कहे क्या है फैल। खोला दिल नाटक कर इस वार पुण्य की महिमाय परंपार। पुण्य से वरते जय जयकार। माता श्रीपाल बहुओं साथे सौभाग्य रूप सुंदरी लाते। नाटिक में सुर सुंदरी पाते उसे की माता लख जाते। ये या कैसे खेलती क्यों है इति उदास। दाबर नयनी आंसुराले क्या मुद्दा है खास इतेवा। दुहो दियो उचार पुण्य से अपरंपार। पुण्य से वरते जय जयकार। पुण्य की महिमा का कोई पार नहीं ले सकते हैं। पुण्य कमाना बड़ा कठिन काम होता है। पाप कमाने में कभी भी जोर नहीं लग सकता। पुण्य की महिमा आपने सुनी है कि श्रीपाल जी ने
कितने पुण्य कमाए, पग पग पर रिद्धि संपदा, महारानियों का ठाट। राजसभा में पहुंच गए और राज सिंहासन पर श्रीपाल जी विराजमान है और पृथ्वीपाल राजा भी राज सिंहासन पर विराजमान। ससुर और जामाता दोनों राजसभा में विराजमान। बड़े बड़े सरदार, भूपाल, सेठ, मुसद्दी, उमराव सभी उस सभा के मध्य में विराजित जो है। श्रीपाल जी विदेशों से जो आए हैं, सब जगह परिभ्रमण करते हुए आए। 32 प्रकार के नृत्य साथ में लेकर के आए हैं। उस सभा के मनोरंजन के लिए श्रीपाल जी ने, राजा ने आदेश दिया, मूल नायिका है उसको आदेश दिया कि आज इस तरह का नृत्य करो कि सारी सभा एकदम विस्मित हो जाए, श्रेष्ठ लगे उनको। आदेश दे दिया। सभा में मूल नायिका को आदेश दे रहे पर वो खड़ी नहीं हो रही है, नृत्य करने के लिए तैयार नहीं हो रही, जबरदस्ती से उनको खड़ा किया जा रहा। जैसे ही खड़ी हुई और आंखों से अश्रुधारा बहनी उनके शुरू हो गई। राजा पृथ्वीपाल देख रहे, महारानियां देख रही कि ये क्या हो रहा है। सामने श्रीपाल जी और श्रीपाल जी की महारानी भी है, सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी पृथ्वीपाल राजा की महारानी भी है। जैसे ही सौभाग्य सुंदरी देखती है उस नृत्यिका की ओर, तो देखते ही उसने पहचान लिया कि अरे ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पुत्री नाटक कैसे कर रही है, नृत्य किस तरह से कर रही है। ये सुर सुंदरी देखते ही मन में एकदम विचार में उमड़ पड़ गए। अपार चिंता का सागर सामने आ गया कि मेरी पुत्री ये नायिका के रूप में जो बनी हुई, नटवी के रूप में बनी हुई, ये क्या कारण, यहाँ पर कैसे खेल रही, इनके साथ में कैसे है। कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा, सोच उनकी एकदम मानो कोई विस्मृत हो गई है। जितने में सुर सुंदरी एक दोहे का उच्चारण कर लेती है, कित मालव कित शंख पोर कित बाबर कित नट, सुर सुंदर नटवी बणी किया कर्म अनघट। ये कर्म का खेल जो है, कहाँ तो मालवा के राजा और कहाँ शंखपुर, कहाँ ये बब्बर देश और कहाँ मैं नटवी के रूप में बुनी, ये सारे मेरे कर्म का फल जो है। समझ गए राजा कि ये बहुत बड़ी कोई विकट घटना जो घटी हुई है। सुर सुंदरी एकदम वहाँ से आती है और माता के गले लिपट जाती है। बड़ा दुख हो रहा उनको। माता कह रही, हे सुर सुंदरी, हे बेटी, ये स्थिति तुम्हारी कैसे हो गई, कुछ तुम्हारी घटना प्रत्यक्ष सामने जो रखो। सुर सुंदरी अपनी बात रखी कि हे माता पिता, मैंने बहुत बड़ा अभिमान किया था जब मैना सुंदरी की शादी एकोडी के साथ में हुई और मेरी शादी इतने बड़े राजा के साथ में हुई, तो मैं अभिमान से फूली नहीं समा रही थी। मैना के सामने देख रही थी कि देख मेरा कैसा भाग्य है और तेरा कैसा भाग्य है। बस यहाँ से विदा लेकर के गए, कंचनपुर नगर में पहुँच गए। पति का भी बड़ा राग है पर शुभ मुहूर्त नहीं था, इसलिए बाहर उद्यान में रुक गए कि शुभ मुहूर्त कल होगा, उस समय प्रवेश करेंगे, मंगल गीत के साथ में लेकर के जाएंगे। कर्म का योग हे माता ऐसा बना कि रात्रि में चोर आए, जितने सैनिक थे वो तो रात में चले गए अपने अपने स्थान पर। हम पति पत्नी वहाँ पर, चोरों का सरदार और इतना झुंड, वो चोर सारा माल लूट कर लेकर चले गए और साथ में हम जान बचाते हुए भाग रहे थे, पर पति आगे भग गए और मेरे को पकड़ करके ये चोर लेकर के चले गए। ये बात सुनते हैं, बेच दे चोर सेठ ताई, बेची वो बब्बर में जाई, वेश्या मुझे कला जो सिखलाई,
मोलली राजा मुझताई। वो नाटिक श्रीपाल जी महाकाल से लीद, मदन रयण मंजूषा बाई महाकाल नृपदेत इता दिन खेली। इसके लार पुण्य की महिमा अपरंपार, पुण्य से वरते जय। मैना के ब्याह बीच मान रखा था मैंने जो आसमान, उसी का लगा देख फल आन, दासी बन रहे खोय के मान। धर्म वृक्ष मैना को फलियो पाई परमानंद, इता दिवस नहीं ओढ़ की सरे, फसी कर्म के फांद मिथ्यातम। तजो आज तत्काल पुण्य की महिमा अपरंपार, पुण्य से वरते जय जयकार। हे माता, वो चोर ले जा करके मेरे को एक सेठ को बेच दी, और सेठ ने बब्बर देश में ले जा करके वहाँ वेश्या को बेच दी। वेश्या ने बहुत सारी कलाएं सिखाई, 32 प्रकार के नृत्य में मेरे को पारंगत जिसने बना दिया। और उसके बाद में वेश्या से राजा ने मेरे को खरीद लिया, वो नृत्य राजा ने खरीद लिया। और जब मदनावती की शादी हुई पुत्री की, तो दहेज में ये नृत्य यहाँ पर श्रीपाल जी को दे दिया गया। हे माता, इतने समय से मैं इनके साथ में ये नृत्य दिखा रही, ये मेरे कर्म का जो खेल है। धर्म का वृक्ष मैना सुंदरी के लिए फला है, क्योंकि धर्म वृक्ष के फल हमेशा अच्छे रहते हैं और पाप के फल हमेशा बुरे जो रहते हैं। ये मैना सुंदरी इतने आनंद में, क्योंकि ये धर्म का फल जो मीठा मिला है इनको। आज के बाद मैंने कर्म का फल अच्छी तरह से देख लिया और इस मिथ्यात्व का मैं त्याग करती हूँ, सत्य धर्म को ग्रहण कर रही। श्रीपाल जी को दुख भी हो रहा है और आश्चर्य का भी ठिकाना नहीं कि इतने वर्ष तक ये पता नहीं चला कि ये मेरी साली है या कितने बड़े राजवी के साथ में इनकी शादी हुई। और एक नटवी के रूप में यहाँ पर जो रह रहे थे, उसी समय उनके ससुराल में समाचार भेजते हैं और सब परिवार को वहाँ पर बुला लेते हैं। लीना लीना है अरिदमन को श्रीपाल बुलवाए, सासु ससुरा पति आ गए सुर सुंदर संभलाए। मात तात परिवार सभी मिल जैन धर्म अपनाए, मिथ्यात्म का त्याग किया है मैना के गुण गाय। बड़े मोद से सीख विदा दे देना है पहुँचा। अरिदमन उनका पति, उनको भी बुला दिया गया, सारे परिवार को बुलाया गया और व्यतीत घटना सामने रखी। अनेक खोज करने पर भी वो रूप सुंदरी जो नहीं मिली थी, आखिर अब वहाँ से विदा किया उनको बड़े ठाट पाट के साथ में। और जैन धर्म को सबने अपना लिया, सत्य धर्म को अपना लिया सारा परिवार ने। मिथ्यात्व के फल बुरे हैं और दया धर्म के फल हमेशा अच्छे जो मिलते हैं। 700 कुष्ठी जो थे, उनका कोढ़ का रोग भी श्रीपाल जी ने शांत कर दिया था। वो भी अपने अपने स्थान पर गए। श्रीपाल जी ने उन 700 व्यक्तियों को भी समाचार देते, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो किसी के उपकार को कभी भी भूलता नहीं है। वो समय उनको याद है कि विकट परिस्थिति में शरण हमारे को उसके मध्य में मिली थी। 700 उन व्यक्तियों को बुलाया, कंचन के समान जिनका शरीर है और 9 पदों का सहारा उनके भी लिया हुआ। उन 700 व्यक्तियों को फौज के अधिकारी बना लिए गए, क्योंकि राजा बने हुए हैं स्वयं भी। फौज के अधिकारी 700 व्यक्ति बन गए
उनके साथ में भी इतना अपनापन की भावना रखी गई। फिर मती सागर मंत्री, उनके उपकार को भी वो भूल नहीं सकते। याद होगा आपको कि मती सागर कौन, चंपा नगरी का जब राजा श्रीपाल जी थे तो मती सागर ने सारी बागडोर संभाली थी। उस मती सागर मंत्री जी को भी बुलाते हैं और वहाँ पर अपने राज्य में मंत्री पद से नियुक्त उनको कर दिया गया। धवल सेठ के 3 मित्र जो थे, जो सच्ची सलाह देने वाले थे, नेक सलाह देने वाले थे, उन तीनों मित्रों को भी बुलाया और सचिव सहायक उनको बना दिया गया अपने राज्य कोष में। धवल सेठ का जितना धन जो था सीलबंद लेकर के आए, उनके पुत्र विमल को वहाँ पर बुलाते हैं और वो सारा धन भी उनको सौप्रत कर देते और उन्हें नगर सेठ का पद वहाँ पर दे दिया गया। सबके लिए कृतज्ञता जो रख रहे हैं। श्रीपाल जी जब राजा बने हुए इतना ठाट लगा हुआ तो मती सागर मंत्री ने कहा कि आप इतने बड़े राजवी बन गए हैं, इतना सब कुछ ठाट है, चक्रवर्ती के समान है, पर जब तक आप अपना राज्य वापस नहीं लेते हो तो ये सारे फीके जो लगने वाले हैं। श्रीपाल जी ने चंपानगर में दूत भेज देते हैं। वीर दमन जो काका राज्य कर रहा, उनके पास में दूत भेजा कि सकुशलता के साथ में ये राज्य वापस सौंप्रत कर दो तो अपनापन बना हुआ रह जाएगा। और ये बात सुनते ही दूत ने जितनी जितनी बातें जो कही वो बात सुनकर एकदम अभिमान में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं कि जाकर के संदेश दे दो श्रीपाल को कि स्वप्न में भी तुझे राज वापस मिलने वाला नहीं है। कौन किसकी ऐसी हिम्मत है जो राज्य वापस ले सकते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना। दूत जाकर सारी बात वापस कहता है। दूत आ कह दीनी सारी, चढ़्यो श्रीपाल फौज भारी, घेरली चंपा तिणवारी, भयो संग्राम घोर तहाँ पे, जीतियो श्रीपाल जहाँ पे, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। काका का बंधन ही खोला, काका तब इस प्रकार बोला, लेहो मैं संयम अनमोला, राखियो स्वाभिमान सागे, आत्म साधन में वो लागे, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। व्यवस्था राज्य तणी पकी, न्याययुत चाले सबन की, आस्था धर्म तणी रखी, महणो डूंडी पिटवाई, मात्र प्राणी को सुखदाई, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। दूत सारी बात सुनाता है तो श्रीपाल जी ने कहा कि अब ये ऐसे बात मानने वाले नहीं हैं। पूरा लश्कर लेकर के चंपानगर पर चढ़ाई कर दी और चारों तरफ से चंपानगर को घेर दिया गया। समाचार भेज दिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब युद्ध के लिए आ गया वीर दमन। ये पता नहीं है कि पुण्यवानी किसकी कितनी जो है। आखिर दोनों के बीच में संग्राम होते हुए जो सत्य पर चलता है उनकी हमेशा विजय हो जाती। श्रीपाल जी ने विजय प्राप्त कर ली और वीर दमन काका को बंदी बना लिया गया। उसके बाद में जब विजय प्राप्त करने के बाद जाकर के काका को प्रणाम किया और बंधनों से उनको मुक्त किया। हे काका साहब, बात चर्चा वार्ता करते हुए कि आप बड़े हैं, पर अब मन में विचार आ रहा है वीर दमन के कि यहाँ पर मैंने युद्ध किया और मेरी हार हो गई है। अब यहाँ रहने में मेरा स्वाभिमान कायम नहीं रह सकता है।
स्वाभिमान कायम मुझे किस प्रकार से रखना चाहिए। उत्कृष्ट भावना जिसके दिल में जागृत हो जाती है कि यह संसार असार है, ये राजपाट, धन, दौलत, कुटुंब, परिवार, जिसके लिए मैंने कितना कितना अनर्थ का काम किया और श्रीपाल को मरवाने की भी योजना जो बनाई, वो सारे विचार आते हैं और श्रीपाल से कह रहे कि अब मुझे राज्य में कोई रुचि नहीं रही, मैं संयम ग्रहण करना चाह रहा। उसी समय अपना स्वाभिमान कायम रखते हुए संयम जीवन में प्रवेश कर दिया। श्रीपाल जी धन्य धन्य कह रहे, गुणानुवाद कर रहे हैं कि धन्य है ऐसी महान आत्मा, संयम जीवन में प्रवेश कर दिया। उसके बाद में श्रीपाल जी अपनी सवारी आती है हाथी के होदे से और राज सिंहासन राज्य में प्रवेश किया और सिंहासन पर विराजित हुए। सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले घोषणा करी माँ हणो। माँ हणो का मतलब यह है कि मेरी राज्य की जितनी जितनी जहाँ तक सीमा है उसमें कोई भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकते, वध नहीं कर सकते, शिकार नहीं खेल सकते हैं। ये प्रतिबंध जो लगाया गया, प्राणी मात्र सुख के साथ में रहने चाहिए, ऐसी महान घोषणा करके महान पुण्यों का अर्जन उन्होंने कर दिया। क्योंकि प्राणियों को अभय दान दे देना ये महान पुण्यों का अर्जन जो हो जाता है। श्रीपाल जी कैसे महान जो है, मात को प्रवीण भक्त, पत्नी व्रत धर्म रक्त, व्यसनादि दूर त्यक्त, शील सत्य सायरु, मैना आदि त्रयोदश, वनिता ताहि के वश, प्रजा हेतु सरवर देत सुख भाय, सज्जन को हिये हार दया न अवतार, रिपु मद दिए गार, शुभ गुण गाहरू, धन्य धन्य श्रीपाल, कमल प्रभा के लाल, नव पद ध्यान माल, जाके बिन थारू, जाके बिन थारू। श्रीपाल जी मात का प्रवीण भक्त, इतना बड़ा राजा हो गया है, पर ये सारे संस्कार किसने दिए? माता ने संस्कार जो दिए। क्योंकि माता पुण्यवान होती है तो अपने संतान को अच्छी बना सकती है, और माता खुद ही संस्कारवान नहीं हो तो वो घर स्वर्ग कैसे बन सकता है। इसलिए माँ में अच्छे संस्कार होने चाहिए और अपनी संतान को भी स्वर्ग सा वातावरण के संस्कार देने चाहिए। वो कमल प्रभा माता जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार जो दिए, और वो माँ का परम भक्त कौन? श्रीपाल जी। जिस माँ का परम भक्त जो बनता है, माँ का आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है, वो हर प्रकार से आनंद मंगल को प्राप्त जो कर लेते। पत्नी व्रत में भी दृढ़ रहने वाले, सत्यशील सदाचार का जिंदगी में बहुत महत्व है, पर नारी पर कभी नजर डालने वाले नहीं। मातृवत परदारेसु, पराई जो नारी है वो माता और बहन के समान जिसको मानने वाले, ऐसे धर्म में दृढ़ है। व्यसन जिंदगी में कभी उनके कुछ भी नहीं रहे, सांस की व्यसनों से वो हमेशा दूर रहने वाले। शील सत्य और शायर, गंभीर रहने वाले। शायर का मतलब गंभीर, सत्यशील से सुशोभित है और गंभीर। धवल सेठ ने कितने कितने कार्य किए, राज्यसभा में मिले तो भी ये नहीं कहा कि इसने मुझे समुद्र में डाला, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। इतने गंभीर रहना बड़ा कठिन काम जो होता है। मैना आदि 13 महारानियां जिनके साथ में, वो सभी पतिव्रत धर्म में दृढ़ रहने वाली और आज्ञाकारिणी। ये भी पुण्यवानी से योग मिलते हैं कि पति पत्नी दोनों का एक जैसा मन होता है। ताराचंद साहब, दुगड़ साहब, कितनी नींद आएगी, चेन्नई की थकान निकाल रहे। ये ताराचंद साहब दुगड़ और पुष्पा जी दुगड़ मारवाड़ में बगड़ी नगर के निवासी और अभी चेन्नई प्रवास जो कर रहे हैं। धर्म ध्यान में बहुत आगे रहने वाले, तन से मन से धन से तीनों प्रकार से पूरा पूरा लाभ लेने वाले। और मेरी दीक्षा भूमि भी बगड़ी, और उस समय पूरा पूरा
किस तरह से हर्ष उमंग उत्साह इनमें रहा, वो आज भी स्मृतियाँ मेरे दिमाग में सारी जो है। बात सुन रहे हैं आप कि 13 ही महारानियाँ जो सत्यशील धर्म और धर्म पर पूरी श्रद्धा रखने वाली, धर्म पत्नी जिसे जो कहते हैं, स्वयं धर्म करते हैं और पति को धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। 9 पद की इतनी महिमा और 9 पदों का सहारा मिला, गुरु की कृपा मिली तो किसके कारण से? मैना सुंदरी के कारण से जो मिली, वो भूलने वाले नहीं है। उपकार जिंदगी में कभी भी भूलते नहीं हैं। सारी प्रजा उनके वश में रहने वाली और प्रजा के लिए सुर तरु के समान कि कल्प वृक्ष के पास में जाते सारी इच्छा पूर्ति होती है। कोई भी कैसा भी व्यक्ति जाए पर उस राज्य में कोई दुखी रहने वाला नहीं, सबके साथ में अच्छा व्यवहार, सुख देने वाले सबको, सज्जनों के लिए हृदय के हार बने हुए और दुर्जनों को हमेशा दंड जो देने वाले, दया और दान के अवतार के रूप में जो हुए, जिसके रोम रोम में दया बसी हुई है और दान की भावना। वो दान कैसा कि दान दिया तो इस हाथ से इस हाथ को पता नहीं चला कि क्या दिया और क्या नहीं दिया। देना और उसका बखान करना तो वो मात्र ऐसा होता है कि जैसे घी में राख डालते हैं उसके जैसा काम हो जाता है। गुप्त दान महादान के रूप में बड़े बड़े काम श्री पाल जी ने किए, कईयों के दुख मिटाए, बड़े बड़े सहयोग किए। पर आज जब भी कोई बड़ा काम करते हैं तो पहले सोचते हैं कि मेरा पत्थर लगेगा या नहीं लगेगा। अगर पत्थर लगे तो मैं कुछ काम करूं और कह दे कि भाई पत्थर की तो अभी कोई बात हुई नहीं है, कि वहाँ देखूंगा और कभी आगे देख लूँगा। पर श्री पाल जी के जीवन से शिक्षा ग्रहण करना कि दान कैसा देना, अपने मुख से बखान नहीं करना, मुख से कहना नहीं, वो सच्चा दान होता है और उस दान से इंसान फलता है और फूलता है। इतना आनंद प्राप्त कर लेता कि जितना करता है उससे 4 गुणे 10 गुणे वो प्राप्त वापस कर लेता है। तो दया और दान के अवतार के रूप में, और कोई शत्रु उनके लिए रहने वाले नहीं। अच्छे व्यक्ति के कौन शत्रु रहते हैं? सब मित्र बनकर के उनके सामने रहते हैं। धन्य धन्य, ऐसे धन्य है श्री पाल जी कि जो कमल प्रभा के लाल। संतान अच्छी होती है तो श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? आपको जाता है, सबसे पहले माँ को जाता है। कोई संतान अच्छी होगी तो कहेंगे अरे भाई धन्य है उस माँ को जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। माताओं, सबसे पहले संतान का भी श्रेय किसको जाता है? अच्छा काम करता है तो माँ का नाम लिया जाता, उसके बाद में पिता का नाम, उसके बाद में क्या लेते हैं? खराब करे तो पिता उसके बाद में पिता का नाम लिया जाता है। खराब काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया तो वो माँ ऐसी होती है, क्योंकि संस्कार देने वाली कौन होती है? माँ होती है। कि धन्य है ऐसी महान आत्मा को, धन्य है ऐसी माँ को जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया। वो श्री पाल जी महान राजवी जो बने हुए, 9 पद का ध्यान हर समय ध्याने वाले, रोम रोम में 9 पद बसे हुए हैं और 9 पद जब भी याद कर लेते तो सारे मनोवांछित फल उनको प्राप्त हो जाते।